पूज्य गुरुदेव मनुष्य में देवत्व के अवतरण के लिए बस एक ही विकल्प बताते हैं, वह है भाव संवेदना का जागरण। कांच को हथौड़े से तोड़ा जाए तो वह छरछर होकर बिखर तो सकता है, पर सही जगह से इच्छित स्तर के टुकड़ों में विभाजित न हो सकेगा। चट्टानों में छेद करना हो तो सिर्फ हीरे की नोक वाला बर्मा ही काम आता है। पहाड़ में सुरंगें निकालने के लिए डायनामाइट की जरूरत पड़ती है। कुदालों से खोदने तोड़ने रहने पर तो सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। वर्तमान में संव्याप्त असंख्यों अवांछनीयताओं से जूझने में प्रचलित उपाय पर्याप्त नहीं हैं। दरिद्रता को सभी संकटों की एकमात्र जड़ बताने से तो बात बनती नहीं। समाधान तो तब हो जब सर्वसाधारण को मनचाही संपदाओं से सराबोर कर देने का कोई सीधा मार्ग बन सके। यह तो संभव नहीं दिखता। इसी प्रकार यह भी दुष्कर प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षित चतुर कहलाने वाला व्यक्ति अपनी विशिष्टताओं का दुरुपयोग न करेगा और उपार्जित योग्यता का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचा सकेगा। प्रपंचों से भरी कठिनाइयां खड़ी न करेगा। संपदा के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता, पर यह विश्वास कर सकना कठिन है कि जो पाया गया उसका सदुपयोग ही बन पड़ेगा। उसके कारण दुर्व्यसनों का, आतंकवादी अनाचार का जमघट तो नहीं लग जाएगा। वर्तमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु आमतौर से संपदा, सत्ता और प्रतिभा के सहारे ही निराकरण की आशा की जाती है। इन्हीं तीनों का मुंह जोहा जाता है। इतने पर भी इनके द्वारा जो पिछले दिनों बन पड़ा है, उसका लेखा जोखा लेने पर निराशा ही हाथ लगती है। प्रतीत होता है कि जब भी जहाँ भी वे अतिरिक्त मात्रा में संचित होती है, वहीं एक प्रकार का उन्माद उत्पन्न कर देती है। उस अधपगलाई मनोदशा के लोग सुविधा संवर्धन के नाम पर उद्धत आचरण करने पर उतारू हो जाते हैं और मनमानी करने लगते हैं। अपने अपनों के लाभ के लिए उनकी उपलब्धियां खपती रहती हैं। प्रदर्शन के रूप में ही यदा कदा उनका उपयोग ऐसे कार्यों में लग पाता है जिससे सत्प्रवृत्ति संवर्धन में कदाचित कुछ योगदान मिल सके। वैभव भी अन्य नशों की तरह कम विक्षिप्तता उत्पन्न नहीं करता। उसकी खुमारी में अधिकाधिक उस संचय और अपव्यय के उद्धत आचरण ही बन पड़ते हैं। ऐसी दशा में निश्चय पर पहुंचना अति कठिन हो जाता है कि उपयुक्त त्रिविध समर्थताएं यदि बढ़ाने जुटाने को लक्ष्य मानकर चला जाए तो प्रस्तुत विपन्नताओं से छुटकारा मिल सकेगा। सच तो यह है कि स्वार्थपरता का जखीरा हाथ लगने पर तथाकथित बलिष्ठों ने ही घटाटोप की तरह छाए हुए संकट और विग्रह खड़े किए हैं। प्रदूषण उगलने वाले कारखाने संपन्न लोगों ने ही लगाए हैं। उन्हीं ने बेरोजगारी और बेकारी का अनुपात बढ़ाया है। आतंक, आक्रमण और अनाचार में संलग्न बलिष्ठ लोग ही होते हैं। युद्ध उन्माद उत्पन्न करना खर्चीले माध्यमों के सहारे उन्हीं के द्वारा बन पड़ता है। प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले वैज्ञानिकों ने ही मृत्यु किरणों जैसे आविष्कार किए हैं। कामुकता को धरती से आसमान तक उछाल देने में तथाकथित कलाकारों की ही संरचनाएं काम करती हैं। अनास्थाओं को जन्म देने का श्रेय बुद्धिवादी कहा जाने वाले के लिए ही पल्ले बंधा है। नशेबाजी को घर घर तक पहुंचाने में चतुरता के धनी लोग ही
अपने स्वच्छाचार का परिचय दे रहे हैं। इस प्रकार आकलन करने पर प्रतीत होता है कि मूर्धन्यों, वरिष्ठों, संपन्न और प्रतिभाशालियों की छोटी सी चौकड़ी ने अनर्थ थोड़े समय में खड़े किए हैं। यहाँ साधन संपदा की निंदा नहीं की जा रही है और न दुर्बलता के सिर पर शालीनता के सहरा बांधा जा रहा है। कहा इतना भर जा रहा है कि पिछड़ेपन को हटाने मिटाने का एकमात्र यही उपाय नहीं है। इस तत्व को 1000 बार समझा और लाख बार समझाया जाना चाहिए कि मनः स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। इसलिए यदि परिस्थितियों की विपन्नता को सचमुच ही सुधारना हो तो जन समुदाय की मनः स्थिति में दूरदर्शी विवेकशीलता को उगाया, उभारा और गहराई तक समाविष्ट किया जाए। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि मनः क्षेत्र एवं बुद्धि संस्थान भी स्वतंत्र नहीं है। उन्हें भावनाओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं के आधार पर अपनी दिशा धारा विनिर्मित करनी होती है। उनका आदर्शवादी उत्कृष्ट स्वरूप अंतःकरण में भाव संवेदना बनकर रहता है। यही है वह सूत्र जिसके परिष्कृत होने पर कोई व्यक्ति ऋषि कल्प देव मानव बन सकता है। ये एक ही तत्व इतना समर्थ है कि अन्याय असमर्थताएं बने रहने पर भी मात्र अकेली विभूति के सहारे न केवल अपना बल्कि समूचे संसार की शालीनता का पक्षधर कायाकल्प किया जा सकता है। 21वीं सदी के साथ जुड़े उज्जवल भविष्य का यदि कोई सुनिश्चित आधार है तो वह एक ही है कि जन जन की भाव संवेदनाओं को उत्कृष्ट, आदर्श एवं उदात्त बनाया जाए। इस सदाशता की अभिवृद्धि इस स्तर तक होनी चाहिए कि सब अपने और अपने को सबका मानने की आस्था उभरती और परिपक्व होती रहे। संपदा संसार में इस अनुपात में ही विनिर्मित हुई है कि उसे मिल बांट कर खाने की नीति अपनाकर सभी औसत नागरिक स्तर का जीवन जी सकें। साथ ही बढ़े हुए पुरुषार्थ के आधार पर जो कुछ अतिरिक्त अर्जन कर सके उसे पिछड़े हुओं को बढ़ाने, गिरते हुए को उठाने एवं समुन्नतों की सत प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहित कर सकें। अनावश्यक संपन्नता की ललक ही बेकाबू होने पर उस अनर्थकारी संरचनाओं में प्रवृत्त होती है जिनके कारण अनेकानेक रंग रूप वाले अनाचारों को व्यापक, विस्तृत और प्रचंड होते हुए देखा जा रहा है। लिप्सों में किसी प्रकार कटौती करते बन पड़े तो ही वह जुझारूपन उभर सकता है जो अवांछनीयताओं से गुथे और पटकनी देकर परास्त कर सकें। जिन अभावों से लोग संत्रस्त दिखते हैं उनसे निपटने की प्रतिभा उनमें उभारी जाए ताकि वे अपने पैरों खड़े होकर दौड़कर स्पर्धा जीतते देखे जा सकें। आर्थिक अनुदान देने की मनाही नहीं है और न ये कहने जा रहे हैं कि गिरोह को उठाने में सहयोग देने में कोताही बरती जानी चाहिए। मात्र इतना भर सुझाया जा रहा है कि मनुष्य अपने आप में समग्र और समर्थ है। यदि उसका आत्मविश्वास एवं पुरुषार्थ जगाया जा सके तो इतना कुछ बन सकता है जिसके रहते याचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इतना बचा रहता है जिसे अभावों और अव्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में लगाया जा सके। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। ये विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सुषमा संपन्न बन सकेगा।
आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदन मन की क्षमता कर सके। धरती पर सतयुगी वातावरण को लाने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि समग्र समाधान मनुष्य पर देवत्व के अवतरण से होगा। पदार्थ संपदा की उपयोगिता और महत्ता कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, पर यदि उसका दुरुपयोग चल पड़े तो अमृत भी विष बनकर रहता है। कलम बनाने के काम आने वाला चाकू किसी के प्राण हरण का निमित्त कारण भी बन सकता है। बलिष्ठता, संपदा, शिक्षा के संबंध में भी यही बात है। उनके सत परिणाम तभी देखे जा सकते हैं जब सदुपयोग कर सकने वाली सद्बुद्धि सक्रिय हो। यहाँ इतना और भी समझ लेना चाहिए कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा का अवलंबन लेना भी पर्याप्त नहीं है। उसमें भाव संवेदनाओं का पावन प्रवाह ही भले बुरे लगने वाले ज्वार भाटे लाता रहा है। मस्तिष्क आमतौर से सभी के सही होते हैं। पागलों और सनकियों की संख्या तो सीमित ही होती है। फिर अच्छे खासे मस्तिष्क आदर्शवादी उत्कृष्टता क्यों नहीं अपनाते? उन्हें अनर्थ ही क्यों सूझता रहता है? उनसे सुविधा, प्रसन्नता और प्रगति जैसा कुछ बन पड़ना तो दूर, उल्टे संकटों, विपन्नताओं, विभीषिकाओं का ही सृजन होता रहा है। इस तथ्य का पता लगाने के लिए हमें भाव संवेदनाओं की गहराई में उतरना होगा। ये तथ्य समझना होगा कि अंतःकरण में श्रद्धा, संवेदना की शीतलता, सरसता भरी रहने पर ही सदाशिवता का वातावरण बनता है। मानसिकता तो उस चेरी की तरह है जो अंतःश्रद्धा रूपी रानी की सेवा में हर घड़ी हुक्म बजाने के लिए खड़ी रहती है। स्पष्टता है कि देव मानवों में से प्रत्येक को अपनी सुविधाओं, मनचली इच्छाओं पर अंकुश लगाना पड़ा है और उससे हुई बचत को उत्कृष्टताओं के समुच्च समझे जाने वाले भगवान के चरणों पर अर्पित करना पड़ा है। लोक मंगल के लिए, आत्म परिष्कार के लिए अपनी क्षमता का कण कण समर्पित करना पड़ा है। इसी मूल्य को चुकाने पर किसी को देवी अनुग्रह और उसके आधार पर विकसित होने वाली उच्च स्तरीय व्यक्तित्व उपलब्ध हुआ है। महानता इसी स्थिति को कहते हैं। इसी वरिष्ठता को चरितार्थ करने वाले देव मानव या देवदूत कहलाते हैं। उन्हीं के प्रबल पुरुषार्थों के आधार पर शालीनता का वातावरण बनता और समस्त संसार इसी आधार पर सुंदर व समुन्नत बन पड़ता है। तात्विक दृष्टि से यह प्रगतिशीलता कुटिलता की पक्षधर बुद्धिवादी मानसिकता को तनिक भी नहीं सुहाती। इसमें उसे प्रत्यक्षता घाटा ही घाटा दिखता है। अपना और दूसरों का जो कुछ भी उपलब्ध हो, उस सब को हड़प जाना या बिखेर देना ही उस भौतिक दृष्टि का एकमात्र निर्धारण है जो जनमानस पर प्रमुखतापूर्वक छाई हुई है। संकीर्ण स्वार्थपरता, स्वच्छंद उपयोग की ललक उभरती है। उसी की प्रेरणा से वह निष्ठुरता पनपती है जो मात्र हड़पने की ही शिक्षा देती है, जिसके लिए भले ही किसी भी स्तर का अनाचार बरतना पड़े। निष्ठुरता इसी स्थिति की देन है। वही है जो अनावश्यक संचय और अवांछनीय उपभोग के लिए हर समय उकसाती, उत्तेजित करती रहती है। यही है वह मानसिकता जिसकी छाप जहाँ भी पड़ी है वहीं चित्र विचित्र संकट एवं विग्रह उत्पन्न होते चले गए हैं। इसी मानसिकता को दूसरे शब्दों में कुटिलता, नास्तिकता अथवा शालीनता को पूरी तरह समाप्त कर देने में समर्थ ओलों की वर्षा के समतुल्य भी समझा जा सकता है।
प्रदूषण, विकिरण, यौद्योन्माद, दरिद्रता, पिछड़ापन, अपराधों का आधार खोजने पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उपलब्धियों को दानवीय स्वार्थपरता के लिए नियोजित किए जाने पर ही ये संकट उत्पन्न हुए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को चौपट करने में असंयम और दुर्व्यसन ही प्रधान कारण है। मनुष्यों के मध्य चलने वाले छल, छद्म, प्रपंच एवं विश्वासघात के पीछे भी यही मानसिकता काम करती है। इनमें जिन अवांछनीयताओं का आभास मिलता है, वस्तुतः वे सब विकृत मानसिकता की ही देन है। दोष ना तो विज्ञान का है और ना बुद्धिवाद का। बड़ी चढ़ी उपलब्धियों को भी वर्तमान अनर्थ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि विकसित बुद्धिवाद का, विज्ञान का, वैभव का, कौशल का उपयोग सदाचार के आधार पर बन पड़ा होता तो खाई खंदकों के स्थान पर समुद्र के मध्य प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ी रहने वाली मीनार बनकर खड़ी हो गई होती। कुछ वरिष्ठ कहलाने वाले यदि उपलब्धियों का लाभ कुछ सीमित लोगों को ही देने पर आमादा न हुए होते तो ये प्रगति जन जन के सुख सौभाग्य में अनेक गुनी बढ़ोतरी कर रही होती। हंसता हंसाता, खिलता खिलाता जीवन जी सकने की सुविधा हर किसी को मिल गई होती। पर उस विडंबना को क्या कहा जाए जिसमें विकसित मानवीय कौशल ने उन दुर्बिन संधियों के साथ तालमेल बिठा लिया है जो गिरों को गिराने और समर्थों को सर्वसंपन्न बनाने के लिए ही उतारू हो। विकृतियां दिखती भर ऊपर हैं पर उनकी जड़ अंतराल की कुसंस्कारिता के साथ जुड़ी रहती है। यदि उस क्षेत्र को सुधारा, संभाला, उभारा जा सके तो समझना चाहिए कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार बदला और साथ ही उच्च स्तरीय परिवर्तन भी सुनिश्चित हो गया। भगवान असंख्य रिद्धि समृद्धियों का भंडागार है। उसमें संकटों के निवारण और अवांछनीयताओं के निराकरण की भी समग्र शक्ति है। वह मनुष्य के साथ संबंध घनिष्ठ करने के लिए भी उसी प्रकार लालायित रहता है जैसे माता अपने बालक को गोदी में उठाने, छाती से लगाने के लिए लालायित रहती है। मनुष्य ही है जो वासना तृष्णा के खिलौनों से खेलता भर रहता है और उस दुलार की ओर से मुंह मोड़े रहता है जिसे पाकर वह सच्चे अर्थों में कृतकृत हो सकता था। उसे समीप तक बुलाने और उसका अतिरिक्त उत्तराधिकार पाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके बैठने के लिए साफ सुथरा स्थान पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। ये स्थान अपना अंतःकरण ही हो सकता है। अंतःकरण की श्रद्धा और दिव्य चेतना के संयोग की उपलब्धि दिव्य संवेदना कहलाती है जो नए सिरे से नए उल्लास के साथ उभरती है। यही उसकी यथार्थता वाली पहचान है। अथवा मान्यता तो प्रतिभाओं में भी आरोपित की जा सकती है। तस्वीर देखकर भी प्रियजन का स्मरण किया जा सकता है पर वास्तविक मिलन इतना उल्लास भरा होता है कि उसकी अनुभूति अमृत निर्झरणी उभरने जैसी होती है। इसका अवगाहन करते ही मनुष्य कायाकल्प जैसी देवोपम स्थिति में जा पहुँचता है। उससे हर किसी में अपना आपा हिलोरे लेता दिख पड़ता है और समग्र लोक चेतना अपने भीतर घनीभूत हो जाती है। ऐसी स्थिति में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ बन जाता है। दूसरों की सुविधा अपनी प्रसन्नता प्रतीत होती है और अपनी प्रसन्नता का केंद्र दूसरों की सेवा सहायता में घनीभूत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने चिंतन और क्रियाकलापों को लोक कल्याण में
सत्प्रवृत्ति संवर्धन में ही नियोजित कर सकता है। व्यक्ति के ऊपर भगवत सत्ता उतरे तो उसे मनुष्य में देवत्व के उदय के रूप में देखा जा सकता है। यदि यह अवतरण व्यापक हो तो धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परिस्थितियां ही सर्वत्र बिखरी दृष्टिगोचर होंगी। जय श्री राम।